Hello everyone, welcome to BB Law. So in today's lecture we are going to practice previous year questions of Indian Penal Code जो कि आपके राजस्थान के पेपर में आए हुए हैं. तो प्रीवियस so that कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आईपीसी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान में. दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर द अदर स्टेट एग्जाम्स ऑल्सो कि अगर आप किसी और स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि आईपीसी इज ए जनरल सब्जेक्ट सब स्टेट्स में आता है. तो आप जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस कर सकते हो. दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स ऑल्सो. तो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी क्लासेस आए एंड बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको 2016 में आया था. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है. पहली स्टेटमेंट है इन ए क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ देम विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट एक्ट. B is in an act done by several persons, the act being criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention. All persons joining in the act, irrespective of such knowledge or intention, will be held liable for that act. Third is in an offence done by means of several acts, all the persons intentionally cooperating in that act by doing any of those acts will be held liable for that offence. Last is in a criminal act done by several person, all may be held liable for different offences by means of that act. So इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये पूछा गया है. तो बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बी स्टेटमेंट क्या कहती थी, इन एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस, अगर कोई एक्ट बहुत सारे लोगों ने किया है, द एक्ट बीइंग क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज ऑफ इंटेंशन, all persons joining in the act irrespective of such knowledge or intention will be held liable for that. सारे पर्सन्स जो ज्वाइन कर रहे हैं कि उनकी नॉलेज नहीं थी, उनको इंटेंशन नहीं थी, सारे लाइबल नहीं होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जो है वो पब्लिक सर्वेंट है. हैविंग चार्ज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, वो क्या करता है, वो इनकरेक्ट ट्रांसलेशन कर देता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की. किस इंटेंशन के साथ, इंजरी कॉज करने के लिए बी को. जो ऑफेंस कमिट किया है ए ने वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बिलीवेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है या फिर ऑल ऑफ द अबव. आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना. लेट्स सी आप लोग इसका आंसर करेक्टली दे पाते हो या नहीं. ठीक है, आई आंसर दिस क्वेश्चन इन द, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मैं आंसर कर दूंगी. लेट्स सी आप लोग आंसर दे पाते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी ऑरली एग्री करते हैं सेल करने के लिए स्टेट को. ए डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है बी को एडवांस पेमेंट कर दे वो 5 लाख की एंड फाइनल पेमेंट करे एट द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस. बी जो है एडवांस अमाउंट पे कर देता है. बाद में जो है बी की रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट करने के लिए कन्वेंस को ए डिनाई कर देता है एग्रीमेंट को एज वेल एज द, वो ये बोल देता है कि उसने कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं किया है. तो कौन सा ऑफेंस ए ने कमिट किया है, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय ए. ऑप्शंस हैं आपके, ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, ऑफेंस अंडर सेक्शन 406, ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 और ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 एंड 465 आईपीसी. So the answer to this question is C, that is offense under section 420. ये क्या किया है उसने, चीटिंग की है. This is cheating under section 420. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी गुड फ्रेंड्स हैं. ए प्रपोज करता है बी को मैरिज के लिए बट वो डिनाई कर देती है. ए सस्पिशन में कि बी का लव अफेयर है किसी और के साथ. वो मॉनिटर करता है यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड ईमेल अकाउंट ऑफ बी. तो उसने कौन सा ऑफेंस किया है, क्या उसने आउटरीच की है, मोडेस्टी को वॉयरिज्म किया है, स्टॉकिंग किया है, नन ऑफ द अबव. So what he has done stalking. C is the correct answer and ये offense जो है हमें किसमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 354D. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था आपका दैट वाज सी. इसका आंसर क्या है, दैट इज सी. इसका भी आंसर क्या है, सी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन से केस में कोर्ट ने अपील की थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी. so these are your options. so the answer to this question is guys, that is A option, Subramaniam Swamy versus Union of India, Ministry of Law and others. Let's see the next question. Before I proceed with the next question, there is a special offer that is running on Unacademy. दैट इज, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एंड देयर इज अ फेस्टिव ऑफर दैट इज गोइंग ऑन. 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आपको 6 महीने की सब्सक्रिप्शन पे 1 महीना फ्री मिल रहा है, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने फ्री एंड 18 मंथ की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ फ्री मिलते हैं. मतलब कि 6 मंथ लेने पे आप 7 मंथ जो है लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो,
आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो अनलिमिटेड, यू कैन वॉच लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, एनीथिंग यू कैन एक्सेस ऑन अनअकैडमी। लाइक अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो 14 महीने तक वैलिड रहेगी, 18 महीने की 22 महीने तक वैलिड रहेगी। ये जो ऑफर वैलिड है ये 18 से 21 तक ही वैलिड है। तो इसके साथ साथ आप ये कोड अप्लाई करके जो है 10% ऑफ ले सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो ये सारे प्लान्स हैं लर्नर्स वर्क फ्रॉम 1 मंथ टू 24 मंथ्स जो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट नहीं करना है तो ये कोड यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो डिफरेंट बैचेस अनअकैडमी पे चलते रहते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश मीडियम जिससे भी हो, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आप एजुकेटर से ऑनलाइन क्लास में डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सेसिबल टू यू, सो प्रिपेयर विद अनअकैडमी फॉर जुडिशियरी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। FIR in relation to the offence under section 406 of IPC is lodged on this। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है एंड नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देती है। कोर्ट जो है इस चीज का कॉग्निजेंस ले लेता है ऑन दिस इन दीज सर्कमस्टांसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो प्रोसीडिंग्स हैं बार्ड बाय लिमिटेशन है। Proceedings are not barred by limitation as the offence under 406 IPC is a continuing offence। The proceedings are not barred by limitation as the FIR was lodged promptly or none of the। तो इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर इज नन ऑफ द। ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स हैं दीज आर नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन, बट दिस इज नॉट करेक्ट। जो इसका आपको इन्फो दी हुई है दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी जो है वो बी की वाइफ है, हैज ऑब्टेन्ड अ डिग्री ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट बट दे आर स्टिल लिविंग इन द सेम प्रेमिसेस। बी सब्जेक्ट सी टू इंटरकोर्स, देयर नेबर ए वॉचेस द एक्ट एंड फाइल्स एन FIR। Which proposition is correct in these circumstances? तो ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी कौन सी सेक्शन में, ए कौन सी सेक्शन में जो है लाइबल होगा? ए इज गिल्टी, ए वुड बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354C ऑफ IPC। 354C में IPC में वो जो है लाइबल है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पर्सन इलीगल पोजेशन ले लेते हैं एक फील्ड का। जो ओनर है फील्ड की वो कलेक्ट करती है अपने स्पोर्टर्स को एंड फील्ड पे जाती है फॉर आउस्टिंग द ट्रेसपासर्स देयर। फ्री फाइट में ट्रेसपासर्स एक दूसरे को मार देते हैं कंप्लेनेंट की साइड से। ऑल द अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड विद द एड ऑफ सेक्शन 34 with the aid of section 149 for the individual injuries caused to the members of the complainant family or none of the above। So the correct answer to this question is C, that is for the individual injuries caused to the members of the complainant। क्योंकि फ्री फाइट थी, कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं थी, ना ही कॉमन ऑब्जेक्ट था, सो सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पटवारी वाइल प्रिपेयरिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड इंटेंशनली एंटर कर देता है इनकरेक्ट फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स में एंड साइन एंड सर्टिफाई कर लेता है सेम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग लॉस टू द ट्रू ऑनर ऑफ द लैंड। द पटवारी इज गिल्टी ऑफ offense of creating false or false documents punishable under section 467 and 468 IPC। Offense of using a forged document punishable under section 471 IPC। Offense of criminal breach of trust punishable under section 406 of IPC or none of the above। So the correct answer to this question is none of the। So these were your previous year questions from the 2016 and 2017 paper। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम अदर सब्जेक्ट्स के भी जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।